हेलो बच्चों, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इसको चलो रीड कर लेते हैं। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड मेन्स, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। यानी हमारे घरों में जो पावर की सप्लाई होती है जिसको मेन सप्लाई या फिर मेन्स बोलते हैं, या वो कहाँ से आती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू, इलेक्ट्रिक पोल से जो खंभे लगे होते हैं वहाँ से आती है, या फिर जो अंडरग्राउंड केबल से आती है। जो केबल है वो नीचे ग्राउंड में दबाए हुए होते हैं। वन ऑफ द वायर इज दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर और पॉजिटिव। इनमें से जो एक वायर होता है वो रेड कलर की कवरिंग होती है, उस पर इंसुलेशन लगा होता है जिसको हम लाइव वायर या फिर पॉजिटिव बोलते हैं। जो दूसरा वायर होता है विद ब्लैक इंसुलेशन उसको हम न्यूट्रल वायर या फिर नेगेटिव बोलते हैं। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। तो दोनों वायर में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना होता है हमारे देश में 220 वोल्ट। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर्स पास इन टू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू द मेन फ्यूज। तो जो हमारे घर में जो मीटर लगा होता है वहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है उसमें मेन फ्यूज के थ्रू आती है। ठीक है, तो ये जो वायर कहाँ से पास हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू, फिर हमारे घरों में हर एक अप्लायंस तक स्विच बोर्ड के थ्रू चले जाते हैं। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस। द वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन द हाउस। तो मेन स्विच के थ्रू जो ये वायर हैं अलग अलग अप्लायंस से जुड़े हुए होते हैं। Often two separate circuits are used, one of the 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geyser, air cooler etc. तो जो दो सर्किट हम यूज़ करते हैं उनमें से जो एक है वो ज़्यादा करंट कैपेसिटी का होता है, जैसे कि एक 15 एम्पियर का होता है। तो जो 15 एम्पियर है उसके लिए वो जैसे ज़्यादा पावर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कूलर AC हो गया, तो या हीटर हो गया, तो उनके लिए यूज़ करते हैं। अदर सर्किट जो 5 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर रेटिंग का होता है, वो कम पावर वाले सर्किट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया या फैन हो गया। द अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेन प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। तो जो एक थर्ड वायर होता है, दो तो एक ब्लैक का एक रेड का हो गया, जो थर्ड वायर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की इंसुलेशन होती है जिसको अर्थ वायर बोलते हैं। उसको कहाँ पे होता है वो अर्थ वायर, उसको अर्थ के नीचे धरती के नीचे दबा देते हैं और उसके साथ एक मेटल की प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं उसको, सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जैसे हम कई बार प्रेस करते हैं तो हमारी अगर बॉडी हो उसकी प्रेस की बॉडी से अगर टच हो जाए तो क्या हो जाता है, करंट लगता है कई बार। तो इस करंट से बचने के लिए ही हम ये अर्थ का वायर यूज़ करते हैं। इसको सेम पोटेंशियल जो अर्थ का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल पे रखा जाता है। तो जैसे अगर कोई हमें करंट लगने की पॉसिबिलिटी हो, जैसे अगर जो कोई भी अप्लायंस हम प्रेस कर रहे हैं अगर उसकी बॉडी से चार्ज लीक हो रहा है तो चार्ज कब फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर हमारा जो उसकी बॉडी का जो पोटेंशियल है अप्लायंसेज की और अर्थ का पोटेंशियल अगर सेम है तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा और हमें करंट नहीं लगेगा। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर। यानी जो मेटेलिक बॉडी होती है इन अप्लायंसेस की जो हाई पावर की होती है जिनसे हमें करंट लगने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसकी जो किससे कनेक्ट कर देते हैं उसकी बॉडी को, अर्थ वायर से। ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, यानी इजिली जो करंट है वो मतलब जो वायर के थ्रू चला जाएगा। दस इट एंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ। यानी ये पोटेंशियल जो है सेम वही जो बॉडी पे पोटेंशियल है अप्लायंसेस की और जो अर्थ का पोटेंशियल है उसको सेम कर देता है, ताकि जो करंट है वो फ्लो ना करे। इस डायग्राम के अंदर देखो सारा सर्किट जो हम घर के अंदर जिस प्रकार से हमें सर्किट लगाते हैं तो वैसे दे रखा है। जैसे हम 3 वायर्स को यूज़ करते हैं। ये सबसे जो फर्स्ट वायर है ये ब्लैक कलर का, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। सेकंड जो है रेड कलर का वायर होता है, इसको पॉजिटिव या फिर लाइव वायर बोलते हैं। और जो ये हमारा थर्ड का होता है ग्रीन कलर की इंसुलेशन का, इसको अर्थ वायर बोलते हैं, अर्थ के नीचे दबा देते हैं। उसके बाद देखो ये अर्थ वायर जो है हर एक अप्लायंसेस से कनेक्ट है। इसके बाद ये दोनों वायर कहाँ पे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज़। ये बोर्ड फ्यूज़ जहाँ पे फ्यूज़ लगे होते हैं उसके थ्रू फिर ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर जाते हैं और मीटर से फिर जैसे 2 सर्किट हमने अभी बात की थी, एक 15 एम्पियर का होता है, एक 5 एम्पियर का, तो अलग अलग उसके उस बॉक्स के अंदर ये वायर जाते हैं। फिर वहाँ से लेके हमारे घर के अंदर जितने भी जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं वहाँ तक इन वायर्स को हम पहुँचा देते हैं।
फिगर गिव्स इट स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट्स में कॉमनली यही सर्किट जो है घर के अंदर यूज होता है। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेज कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर, यानी जितने भी अप्लायंस हैं, जितने भी डिवाइस हमारे घर पे हैं, उनको हम लाइव और न्यूट्रल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ईच अप्लायंसेज हैज सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ टू फ्लो। यही होता है ना हमारे घर में, जैसे फैन का अलग अलग बटन होता है, बल्ब का अलग बटन होता है, या फिर जैसे टीवी या फिर फ्रिज जहाँ हमें चलाना हो उसके लिए अलग से बटन लगे होते हैं और उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में क्यों नहीं करते उनको कनेक्ट, सीरीज में इसलिए नहीं करते, अगर सीरीज में हमने उनको कनेक्ट कर दिया तो सारे जो हमारे डिवाइस है वो एक साथ चल पड़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जब हमें जिस डिवाइस को यूज़ करना है उसी टाइम पे हम उसे बटन के थ्रू हम उसे चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। फ्यूज सभी ने सुना होगा, तो फ्यूज के बारे में बात करेंगे इस पैरे के अंदर हम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो जैसे घर में जो कई बार बहुत तेज लाइट आ जाती है या फिर कम लाइट आती है, तो जो डिवाइस है हमारे वो डैमेज होने का चांस रहते हैं, तो उससे बचने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव एंड वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जैसे लाइव वायर होता है और जो हमारा न्यूट्रल जो वायर है वो अगर एक कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आ जाए तो क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंसेस। तो ऐसा कब पॉसिबल है, या तो उनकी इंसुलेशन खराब होगी हो, ठीक है, अगर इंसुलेशन खराब होगी तो कहीं से अगर दो वायर टच कर जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन सच सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है शॉर्ट सर्किटिंग, क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। तो इसमें हमें ये आंसर लिखना है कि व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर come in direct contact, then it is called short circuiting. The use of an electric fuse prevent the electric circuit and the appliances from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric circuit. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, उनकी जो इंसुलेशन है वो जो फ्यूज है वहाँ पे उसका जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और जो सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो करंट है वो आगे पास नहीं करेगा, जिससे हमारे जो डिवाइस है, महंगे कॉस्टली डिवाइस हम रखते हैं, वो बच जाएंगे। द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट इट इनटू द ब्रेक टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग कैन अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। कई बार क्या हो जाता है, पीछे से जो मेन सप्लाई होती है, जहाँ से हमारे जो पावर हाउस होते हैं वहाँ से ही ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा आ रही होती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है। समटाइम ओवरलोडिंग इज कोज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इनटू ए सिंगल सॉकेट। या फिर तीसरा रीजन क्या हो सकता है, जैसे हमने एक स्विच के अंदर कई जो अप्लायंसेस है एक साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे हमने वहाँ पे टीवी भी चला रखा है, उसी फ्यूज़ के अंदर हमने वहाँ पे फ्रिज का वायर भी लगाया हुआ है, तो क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है। कई बार क्या हो जाता है, वहाँ पे स्पार्किंग होके वो बोर्ड है हमारा वो जल जाता है, तो ये हमारा ओवरलोडिंग का एक रीज़न हो सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको एक सब्सक्राइब जरूर करें।